हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। गुरु परंपरा की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सठ गोस्वामी प्रभु की जय। श्री श्री गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज। गुरु एंड गौरंगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। अध्याय का शीर्षक है गीता का सार और आज का श्लोक क्रमांक है 52। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोहकलिलं वैष्णवी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। यदा जब ते तुम्हारा मोह मोह के कलिलम घने जंगल को बुद्धिमय दिव्य सेवा व्यतितरिष्यति पार कर जाती है तदा उस समय गंतासि तुम जाओगे निर्वेदम विरक्ति को श्रोतव्यस्य सुनने योग्य के प्रति श्रुतस्य सुने हुए का च भी। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तात्पर्य। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतु भो स्नान तुभ्यं नमो भो देवा पितरस्य तर्पणा विधो नाहं क्षम्यतां यत्र क्वापि निवेद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसद्विषः अस्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किमन्येन मे। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है।
हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो वह जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यतिकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम और श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवीगण हैं सभी के श्री चरणारविंद में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप ही सबसे कृपा की याचना करता हूँ। जो मुझ अधमपतित को जो ये सेवा प्राप्त हुई है इसके लिए आप सब कृपा करिए ताकि हमारे मुख से उसी वाणी का प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो, हमारा अपना कोई मत न हो। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तगण बड़े ही भाग्यशाली हैं जो प्रायः प्रत्येक दिन आप लोग भगवत गीता का श्रवण करते हैं, भागवतम का श्रवण करते हैं। कलयुग में खास करके इन सब ग्रंथों का अध्ययन पठन पाठन और श्रवण कीर्तन अगर कोई व्यक्ति करता है तो व्यक्ति सारे इस ब्रह्मांड के जितने भी तीर्थ हैं ना उस तीर्थों में कई बार भ्रमण कर चुके हैं, कई बार जो है कुंड में सरोवरों में स्नान कर चुके हैं, तब जाकर के आज वो जो है भगवान की कथा में बैठ पा रहे हैं। क्योंकि भगवान की कथा में बैठना इतना आसान नहीं है। जिन पे बहुत पुण्य हो जाती है, कृपा हो जाती है, तभी जाकर के व्यक्ति वो भगवान की कथा में बैठता है, वो भी भगवान की ये श्रीमद् भगवत गीता। क्योंकि ये जो ग्रंथ है इसको डायरेक्ट हम भगवान से सुन रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता भगवान के मुख की वाणी है। तो डायरेक्ट अगर कोई व्यक्ति संग कर रहा है तो वो भगवत गीता अगर पढ़ता है तो समझ लीजिए हम डायरेक्ट भगवान का संग कर रहे हैं। क्योंकि भगवान के मुंह से निकला हुआ एक एक वचन जो है अपने आप में भगवान का वचन और भगवान स्वयं बराबर है। तो इसलिए हम लोग बड़े ही उत्कृष्ट हैं। श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा है जो आज हमारे हाथ में श्रीमद् भगवत गीता यथारूप जैसे दिव्य ग्रंथ है और जिसको हम लोग पढ़ने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है ये यदा ते मोह कलिलम
अभी जो पीछे से हम इस श्लोक का पीछे से लिंक है तो कह रहे हैं यदा, तो यदा का मतलब होता है जब, मतलब जब, कब, प्रश्न उठता है कब। जब शब्द प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब है वो कब होगा ऐसा। तो आगे बता रहे हैं यदा ते मोह कलिलम, तो मोह कलिलम का मतलब होता है जो मोह का बहुत बड़ा जंगल। आप लोग माने मोह इतना ज़्यादा, मोह का जंगल शब्द से क्या मतलब है, घना जंगल बोल रहे हैं। तब कह रहे हैं इतना ज़्यादा मोह, इतना ज़्यादा मोह जो एकदम घना जंगल की तरह हो गया है। जैसे कोई व्यक्ति घना जंगल में प्रवेश कर जाए तो घना जंगल में अपना रास्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी किसी को एक्सपीरियंस होगा तो पता होगा, घना जंगल में रास्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी तरह जो व्यक्ति इस संसार के मोह के इस जंगल में जो व्यक्ति फंसा हुआ है तो यहाँ से अपना निकलने का रास्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस मोह को बड़े घने जंगल से जो है ना कंपैरिजन उदाहरण दिया गया है। तो हम लोग तो नहीं, खास करके मैं, आप लोग तो महान महान वैष्णव और वैष्णवी हैं, इतने बड़े मोह में फंसे हैं जो हमें ये पता ही नहीं होता जो हमें करना क्या है। एकदम भूल चुके हैं मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा क्योंकि हम मोह में फंसे। कह रहे हैं ये मोह इतना घना है, इतना घना है। तो कह रहे हैं इस घने मोह को, जैसे आप लोग बरसाना गए होगे तो गहवर वन का नाम सुने होगे, जहाँ पे मान मंदिर है, गहवर वन। आज तो वहाँ पे गहवर वन नहीं दिखाई देता। तो गहवर वन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घना वन। उस घने वन में अगर कोई व्यक्ति प्रवेश कर जाता है, वो इतना घना है, इतना घना है जो सूर्य की रोशनी तक भी नहीं पहुँच पाती ज़मीन तक। गहवर वन पहले इतना घना था जो सूर्य की रोशनी फर्श तक नहीं पहुँचता था। समझ रहे बात को, इसको घना वन बोलते हैं। तो ये जो मोह का इतना घना वन है जिसमें सूर्य की रोशनी का मतलब जो हम अज्ञान में फंसे हैं, अविद्या में फंसे हैं, और चारों तरफ से कई लोग, कई आचार्य, कई शास्त्र, स्वयं भगवान हमें इस अज्ञान से ज्ञान के तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें पहुंच ही नहीं रहा है। बात समझ रहे हैं ना, कंपैरिजन, तुलना समझ रहे हैं ना बात को। तो बार बार हमें एक चीज को दिया जा रहा है लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ग्रहण करना समझते हैं ना। जैसे मान लीजिए घर में टेलीविज़न है और टेलीविज़न का एंटीना सही नहीं है। पहले वाला टेलीविज़न देखे थे ना, वो एंटीना घुमाने से जो है वो चलता था। आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा ना, गांव घर के जो होंगे। पहली बार जो महाभारत लॉन्च किया नेपाल से, नहीं रामायण, नेपाल से इंडिया में जब रामायण कंप्लीट हो गया, रामानंद सागर जी का, नहीं किनका है, हाँ, तो उनका रामायण जब इंडिया से प्रसारण कंप्लीट हो गया तो इसने उसी रामायण को कहाँ से चालू कर दिया, नेपाल वालों ने। तो नेपाल अगर आपको चैनल लगाना है तो आपका जो एंटीना है ना उसको घुमाना पड़ता है नेपाल की तरफ, ठीक है ना। तो लोग कई बार उसको घुमाते रहते, कई बार पकड़ लेता है, कई बार नहीं पकड़ता है। समझ रहे हैं बात। जब तक हमारी एंटीना सही दिशा में नहीं रहेगा ना, तो जो चीज़ें प्रसारित हो रही है वो हमारे अंदर में नहीं आएगा। एक सीन ये है। दूसरा कंडीशन इसमें ये है, हमारी एंटीना सही है लेकिन हमारा टेलीविज़न ही खराब है। तो भाई रूप सब जगह प्रकाशित हो रहा है, कथा सब जगह प्रकाशित हो रहा है, लेकिन हमारा टेलीविज़न ही खराब है। तो जब टेलीविज़न खराब होगा तो आएगा चलचित्र बनेगा प्रभु जी, उसमें कोई फिगर बनेगा, मूवी नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा ये जो टेलीविज़न सही होना चाहिए।
क्योंकि ये तो मूवी तो चल रहा है हर जगह पे, वातावरण में आकाशवाणी ये हो रहा है सब कुछ, लेकिन उसको ग्रहण करने की शक्ति व्यक्ति में तभी आती है जब वो व्यक्ति समझने लायक हो जाता है। तो इतना बड़ा मोह, डेंस फॉरेस्ट है, इतना घना है, जो उसमें सूर्य की रोशनी भी नहीं प्रवेश कर रही। इसलिए कह रहे हैं, जब व्यक्ति कह रहे हैं यदा ते मोह कलिलम, जब व्यक्ति करें, जब हमारी बुद्धि, जब हमारी मोह रूपी जो बुद्धि है, मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी ना, यानी कि हम पर से मोह का पर्दा जब हट जाएगा ना, तब जाकर के हमारे अंदर में वैराग्य की, अन्य मनस्क हो जाएंगे। सुने हुए वस्तु को और जो सुनने योग्य वस्तु, इन सब से हमारा मन अन्य मनस्क हो जाएगा, यानी कि हम वैराग्य को प्राप्त करेंगे। कहने का अर्थ ये है, इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें जो हमारे सुनने लायक है। पदम पदम यद विपदाम, यहाँ पे सुख का साधन, आनंद का साधन कुछ है नहीं, तो लेकिन हमें अभी इसमें आनंद आ रहा है ना, तो इसलिए आनंद आ रहा है क्योंकि हम अविद्या में हैं, हम मोह में हैं। तो जब हम इस मोह के जाल से निकल जाएंगे तो हमें इन सब चीज़ों से विरक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी मोह रूपी जो ये जाल है, इसी जाल से निकलने के लिए यहाँ पर मैं कई सारी विधि, तो सबसे पहला जो यहाँ पर मैं पहला श्लोक में बता रहे हैं, इससे पहले वाले श्लोक में जो निष्काम कर्म योग करना, निष्काम कर्म योग, यानी कि ऐसा कर्म करें जिस कर्म को फल जो है ना हम भगवान को दें। कई लोग बोलते हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये गांव वाले लोग, सॉरी इधर उधर के लोग लोकोक्ति में बोलते हैं। सही में गीता या जो भी है, जैसा भी हम कर्म करते हैं उस फल का, उस कर्म का रिएक्शन होता है। लेकिन गीता में इतना ही नहीं है, गीता में बहुत कुछ है। तो कहने का मतलब है, आखिर हम इस मोह में क्यों फंसे हैं, इसका जड़ क्या है, इस मोह का जो जड़ क्या है उसको हमें ढूंढना पड़ेगा ना। तो क्या है, कोई बताएंगे मोह का जड़? मोह का जड़ हमारे आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं। हम मोह में आज क्यों हैं, तो कह रहे हैं सबसे पहला कारण है देह में आत्मा की बुद्धि करना। देह में आत्मा की बुद्धि करना, यानी कि देहात्म बुद्धि जब जीव करता है ना, तो जीव जो है ना, जैसे ही जीव देह में आत्मा की बुद्धि करता है, देहात्म बुद्धि में पड़ता है, तो व्यक्ति ऑटोमेटिक इस संसार से आसक्त हो जाता है। समझ रहे हैं? इस संसार से आसक्ति का कारण और हमें इस संसार में बार बार लाने का कारण, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाने का कारण यही आसक्ति है, यही मोह है। क्योंकि हमने आत्मा को देह समझ लिया, देह को ही आत्मा समझ लिया है। और जब व्यक्ति देह को ही आत्मा समझ लेता है तो देह से उत्पन्न वस्तु में हमारा मोह होगा। पहले तो इस देह, जो हमारी ये देह नहीं है, उस देह को अपना समझना और उसी को आत्मा समझना, उसी को अपने आप को समझना। तो जब हम उसमें रम जाते हैं तो इस देह से जो भी वस्तु उत्पन्न होती है, तो इसमें पहले अहम बुद्धि हुआ और इससे उत्पन्न वस्तु में मम बुद्धि हुआ। तो अहम ममेति, अहम ममेति, यह मेरा है, यह तेरा है, यह मेरा है, यह तेरा है। इसी में हमारी पूरी की पूरी जिंदगी चली जाती है। तो आचार्य लोग बोलते हैं, जो अहम ममेति करें, मैं करते करते बकरी की तरह उसका गला कट जाता है। बकरी क्या करती, मैं करते 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 और उसका जो है उसका गला कट जाता अंत में। हम लोग भी वही मैं करें, मैं मेरा, और तब तक मृत्यु आ जाती है और हमारा हरिबोल हो जाता है। हम जिस लिए आए थे उस मैं के चक्कर में सब कुछ को भूल करके जो है ना, हम अपना सारा का सारा जीवन बर्बाद कर चुके हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यह इतना बड़ा मोह है,
ये इतना बड़ा मोह है जो इसको पार करना इतना आसान नहीं है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं जो इतना बड़ा मोह है इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, घर द्वार छोड़ दिए, ये सैफरन वस्त्र भी पहन लिए, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन आसक्ति का कारण ये हमारे भाई साहब बैठे हैं। और ये कह रहे हैं ये पत्नी से भी ज़्यादा ये इसका जो है क्या बोलते हैं इसको, सघन मोह है इसके साथ। इस पे तो लोग पत्नी को तो थोड़े देर के लिए छोड़ भी देता है, पत्नी या पति जो भी है, लवर्स हैं जैसे भी हैं, उनको थोड़े देर के लिए छोड़ भी देता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा खतरनाक है जो सबसे नज़दीक में होकर के, और इसी पे हर मिनट में कोई फ़ोन तो नहीं आ गया, कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कोई इम्पोर्टेंट, जबकि कुछ नहीं आना है, उसमें कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी मन उसी में आसक्ति लगी हुई है। तो ये सबसे बड़ा फसावट का कारण आज हमारे जेब में पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना? इसी को बोलते हैं इंद्रजाल। इंटरनेट का हिंदी में नाम क्या है? इंद्रजाल। ये बहुत बड़ा जाल है, और ये ऐसा जाल है, इस जाल में जो व्यक्ति एक बार फंस गया ना, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्ड आईडी, ये वो फलाना ढिमाका, इसमें जो व्यक्ति फंस गया ना, उसका पूरा जीवन स्क्रॉलिंग 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 चलता रहता है, बस जिंदगी खत्म। हम आए थे कुछ और काम के लिए, कर रहे हैं कुछ और काम। तो यही सबसे बड़ा मोह है। और कह रहे हैं मोह को हटाने का जो है ना, इसमें कई सारे कारण दिए हुए हैं। तो कह रहे हैं मोह को हटाने के लिए ना, यहाँ पे दे रहे हैं बहुत सारा उदाहरण दे रहे हैं। इसमें पहला ही लाइन बोल रहे हैं जो इतना सुंदर चीज़ बोल रहे हैं। कह रहे हैं भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई है। तो कह रहे हैं इस जगत में हमें जो मोह से निकलना है ना, तो हमें निष्काम प्रेमा भक्ति भगवान के चरणों में करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले भगवान की शरणागति, समझे ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी चीज़ों को छोड़ करके भगवान की शरणागति, और भगवान जैसे बोल रहे हैं, हमारे आचार्य जैसे बोल रहे हैं, और उसके अनुसार करना। और कह रहे हैं कोई भी कर्म करना, जो भी कर्म कर रहे हैं तो निष्काम भाव से, और निष्काम भाव से कर्म करके उसका जो भी फल होगा वो भगवान के चरणों में अर्पित करना। अगर हमने उसका फल भोगने का प्रयास किया तो फंस गए। तो कह रहे हैं निष्काम भाव से कर्म करेंगे। और दूसरा कह रहे हैं एकांतिक भजन करने का प्रवृत्ति होना पड़ेगा, तब जाकर के जो है ना हम अपने आप को यहाँ से जो है निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता रहे, जब एकांतिक भक्ति जब व्यक्ति करता है ना, तब जाकर के उसके अंदर में वो भावना जगती है। तो एक आचार्य ऐसा बोलते हैं जो सब कुछ को त्याग करके अपना जो मन ध्यान भगवान की भक्ति में लगाना है। और ये भी बात बता रहे हैं जो इस जीवन का उद्देश्य ऐसी भक्ति योग को प्राप्त करना है। और कह रहे हैं फालतू का काम नहीं करना। फालतू का काम क्या है? जिस काम का संबंध भगवान से न हो वो फालतू का काम है। समझ रहे हैं? बिना मतलब अनावश्यक काम है। जो रास्ता भगवान के चरणों को नहीं जाती, ऐसे रास्ता पे चलना, कह रहे हैं यहाँ पर में हमारे श्रील प्रभुपाद, जो श्रम एव ही केवलम, उस रास्ता पे चल तो रहे हैं लेकिन ये व्यर्थ जाएगा, श्रम ही जाएगा, मेहनत ही जाएगा, क्योंकि इसका लक्ष्य जो है कहीं और जगह पे ले जाएगा। क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है भगवान के श्री चरणारविंद में प्रेम को प्राप्त करना। अगर वो हमने नहीं प्राप्त किया ना, तो फिर ऐसा जीवन जी करके क्या फ़ायदा। समझ रहे ना? तो ये इस चीज़ को बड़े ही ध्यान से देखना है। कह रहे हैं जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है ना, तो उसका पीछे का जो काम है ना, उसके द्वारा किया हुआ, या जिसमें धीरे धीरे उसका मन उखड़ता जाता है। यानी आपको, हम सबको अगर हायर टेस्ट मिलना शुरू हो गया तो हम लोअर टेस्ट को भूल जाएंगे। तो ये जो भगवान की भक्ति है ये हायर टेस्ट है।
इसमें जो रस आता है वो अनंत रस है। इसका इतना अनंत रस है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो ऐसे रस की प्राप्ति जिस व्यक्ति को हो गया, वो व्यक्ति फिर इस दुनिया में नहीं आएगा। भगवान की भक्ति जिसने एक बार कर लिया, वो घूमते फिरते इधर उधर करते करते फिर से वो भगवान की भक्ति में ही लगे। तो कह रहे ऐसे कई उदाहरण हैं। तो इसमें कई उदाहरण में हम एक उदाहरण देखते हैं जो भागवतम में वर्णन है, प्राचीन बरिषद का। आप लोग भागवतम के 5वें स्कंद में पुरंजन आख्यान की कथा सुने हैं। ये जो पुरंजन की जो कथा बता रहे हैं नारद जी, किसको बता रहे हैं? भगवान नारद जी राजा प्राचीन बरिषद को एक पुरंजन की कथा बता रहे। पुरंजन एक आत्मा की कथा, एक देह की कथा बता रहे हैं। एक मतलब एक एनालॉजी दे रहे हैं, उपमा दे करके उस राजा को, उस राजा का मन कहाँ फंसा हुआ था? प्राचीन बरिषद। प्राचीन बरिषद वैदिक कर्म कांड में यज्ञ में अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे। तो इसलिए नारद जी उन पे कृपा करने के लिए उनको ये पुरंजन की आख्यान सुना करके प्राचीन बरिषद को इस भव सागर से निकाल करके भगवान की भक्ति में लगाए। तो जब भगवान की भक्ति में लग गए प्राचीन बरिषद, तो ये दुनिया उनका छूट गया ना। जैसे ध्रुव महाराज ने अपनी विमाता के बात को सुन करके उनके हृदय में इतना कष्ट हुआ, उसने प्रतिज्ञा किया मैं ऐसी तपस्या करूंगा जो ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद चाहिए मुझे। और उसने तपस्या ऐसा किया जो 5.5 महीना में भगवान को लैंडिंग करने पे मजबूर कर दिए और भगवान से वो चीज़ की प्राप्ति कर ली। और वो ध्रुव महाराज बोलते हैं, जो कह रहे मैं अब मुझे कुछ जरूरत नहीं है, वरम न याचे स्वामीन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। मैं आपका दर्शन करके कृतार्थ हो गया हूँ, मुझे सब कुछ की प्राप्ति हो चुकी है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो व्यक्ति इतना बड़ा धन दौलत के लिए, इतना बड़ा पद के लिए भक्ति करना शुरू किया, लेकिन भक्ति में, भगवान के भक्ति में इनका रस इतना आया, आनंद मिला, भगवान को देख करके इतना आनंद आया, वो क्या भूल गए? ब्रह्मा जी से ऊपर के भी पद को भूल गए। समझ रहे ना? तो यही चीज़ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। जैसे मृगारी क्या करता था? मृगारी आनंद लेता था। इन सब के गुरु नारद जी हैं। ध्रुव महाराज के भी गुरु नारद जी, प्राचीन बरिषद के भी गुरु यही, और मृगारी जी के भी गुरु वही हैं, और हम सब के भी गुरु वही हैं। हम सब कहीं दूसरे जगह से थोड़े आए हैं। तो मृगारी का काम क्या था? चैतन्य चरितामृत में बोल रहे हैं, जो मृगारी क्या करता था, कोई भी जीव को मैंने पूरा जान से मारता नहीं था, वो अधमरा करके छोड़ता था। तो अधमरा जीव जब तरफर करे, जब अधमरा जीव जब छरपटाता था ना, तो तौबे तो कोई पद है जो उनका हृदय जो है बड़ा आनंद होता था। तो कह रहे ऐसे करने से तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। तब जाकर के जब पाप लोग, नारद जी की कथा, नारद जी से उनको प्रेरणा मिली, तब भगवत भक्ति में लग गए। अब वो व्यक्ति एक चींटी को भी मारने के लिए, चींटी जो जंगल में चल भी रहे हैं और चींटी जा रहे हैं, तो चींटी पे भी पैर बचा करके चल रहे हैं। जो व्यक्ति मारने में इतना ज़्यादा था, वो व्यक्ति उसको छोड़ दिया, वो आनंद को भूल गए। अगर किसी व्यक्ति को आज तक मान लीजिए बूंदिया बहुत पसंद है खाने का, और बूंदिया मिलेगा वो खाएगा बढ़िया जम के, लेकिन उसको अब बढ़िया से रसगुल्ला मिलना शुरू हो गया और बड़ी प्रचुर मात्रा में, तो वो व्यक्ति बूंदिया छोड़ेगा कि नहीं? रसगुल्ला खाने की आदत अगर लग गई एक बार और भी खूब मात्रा में मिल रहा है, तो रसगुल्ला दबा देगा तो बूंदिया तो गायब हो जाएगा ना। प्रभु जी छूटेगा कि नहीं? तो यानी हायर टेस्ट व्यक्ति को अगर मिलना शुरू हो जाता है तो लोअर टेस्ट ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। एक मैं प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। हमारे एक वैष्णव भक्त हैं जो भक्ति में आए, उससे पहले वो 3 बजे जग करके देवी देवता की उपासना, दुर्गा देवी की उपासना कर रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, चालीसा पढ़ रहे हैं,
कभी बृहस्पतिवार को क्या बोलते, बृहस्पति जी की उपासना कर रहे हैं, पीला कपड़ा पहन रहे हैं, पीला लड्डू भोग लगा रहे हैं, केला के जल में जाकर, केला के उसमें जाकर के जल डाल रहे हैं, सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं, दुनिया भर के सप्तशती का पाठ कर रहे हैं दुर्गा पूजा में। कोई भी ऐसा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा करता करता व्यक्ति गलती से जो है इस्कॉन के भक्त के संपर्क में आ जाता है, समझ रहे हैं ना। और इस्कॉन के भक्त में जब संपर्क में आ जाता है तो उसके मन में पहला ही क्वेश्चन है, यार मैं इतना सारा जो करता था, इधर माला जपने में हमारा समय चला जाएगा, तो ये सब तो छूट जाएगा मेरा, तो ये कैसे होगा, मेरे पास तो समय ही नहीं बचेगा। तो व्यक्ति किसी से पूछता नहीं, उसके मन में प्रश्न चल रहा है और वो माला जपना शुरू किया। पहला दिन माला जपा तो 8-10 माला किया, उसके बाद थोड़ा सा समय बचा तो उसने थोड़ा बहुत आधा जो था आधा काम किया, वो क्या कहते हैं वो पाठ करना, वो सब आधा भूल गया, सूर्य देव को जल चढ़ा दिया, प्रणाम कर लिया, ये सब चीज़ करते करते 10 दिन के बाद उसका ये सब सारा चीज़ छूट गया और अब वो 18 माला पे आ गया, समझ रहे हैं। मंगल आरती में आता है एक ही बार में बैठ करके 7 बजे तक, जो 7 सवा 7 में किसी मंदिर में 7:15 बजे में ये होती है ना, क्या बोलते हैं दर्शन आरती वगैरह, 7:30 बजे भी होता है, तो वहाँ तक में उसको 18 माला हो जाता है। अब वो 18 माला करते करते इसको इतना आनंद आ रहा है भक्तों के बीच में, वो सब पीछे का सारा गायब हो गया। पहले उसको डर लग रहा था, सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाऊंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, लेकिन अब उसको इतनी शक्ति आ गई अंदर से, वो सब सारे भूल गया ऑटोमेटिक, किसी ने भी कुछ नहीं बताया, वो ऑटोमेटिक सब खत्म हो गए। ये कहाँ से आया? तो जब उसको हायर आनंद मिलना शुरू हो जाता है ना, तो वो व्यक्ति पीछे के जो चीज़ है ना वो सब ऑटोमेटिक चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं श्रील माधवेंद्र पुरी पाद एक श्लोक बता रहे हैं, कह रहे हैं संध्या बंदन भद्रमस्तु, यहाँ पर कह रहे हैं हे त्रिकाल प्रार्थना, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, भद्रमस्तु भवतो मो स्नान तुभ्यम नमो, हे स्नान मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, हे देव पितृगण अब मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, अब मेरे पास समय नहीं है आपको तर्पण देने का। माधवेंद्र पुरी पाद जी बता रहे हैं अब मैं असमर्थ हूँ ये सब चीज़ संध्या बंदन करने का, ये चीज़ करने का, और बता रहे हैं कारण क्या, अब मैं जहाँ पे भी बैठता हूँ ना वहीं पे मेरा ध्यान केवल और केवल कंस के हंता, यादव कुल के जो रक्षक हैं, कंस के जो हंता है, कंस निषूदन भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं में मेरा मन रम जाता है। इसलिए अब मैं आपकी ये सब जो पहले करता था ये सब मैं नहीं करूँगा, अब मेरे पास समय नहीं है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर मैं बोल रहे हैं। तो इन सब उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है व्यक्ति का धीरे धीरे ये जो मोह हटने का जो काम है ना, इसको बोल रहे हैं ये बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है। मोह इतनी आसानी से नहीं हटता, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बता दिया, लेकिन ये हटेगा कैसे, तो ये सब प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन अचानक सब एकदम तुरंत नहीं हटेगा मोह। कह रहे हैं कैसे, भागवत इसका प्रमाण है। देखिए ये क्या बोलते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद, इहा यस्य हरेर दास्य, इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कि क्या क्या लगाना है, कर्मणा मनसा गिरा, मन क्रम वचन से जब भगवान निखिल, जो भगवान जो पूरे जगत के मालिक हैं, ऐसे भगवान के चरणारविंद में मैं भगवान की भक्ति में जब व्यक्ति लग जाता है तो कहाँ हो जाता है, जीवन मुक्त स उच्यते, भगवान की भक्ति करके वो जीवन मुक्त हो जाता है। तो किस विधि से लगाना है, अपना सारा का कर्म, मनसा वाचा कर्मणा सब चीज से करे। BMW समझते हो ना, हाँ कौन सी BMW, काली वाली की पीली वाली, लाल वाली? BMW बॉडी माइंड एंड वर्क, सुने, मनसा वाचा और कर्मणा। इससे जो है ना, तो भागवत में एक श्लोक है 1.7.7, यस्याम वैश्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापहा। ये जो शोक और मोह और भय,
ये तीनों का नाश कैसे होता है? भया उपहा। ये धीरे धीरे जाता है। कैसे जाएगा? यस्याम वै श्रूयमानानाम कृष्णे परम पुरुष। जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जब हम लोग लग जाएंगे, तब जाकर के हमारे अंदर से धीरे 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 शोक मोह भय ये कटेगा। और जब ये दूर होंगे, तब जाकर के हमारे अंदर से जो है ना भगवान की भक्ति में हमारा मन लगेगा। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसी बात को जो है अपने एक श्लोक कोट कर रहे हैं। कहाँ से लिए हैं उसने? मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से एक श्लोक लेकर के वो बता रहे हैं, जो कौन सा था? हाँ, ये परीक्ष्य लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायात। कहते निर्वेद आ गया ना यहाँ पर में, और इस श्लोक में भी निर्वेद शब्द है ना, ये निर्वेद। तो निर्वेद शब्द का मतलब होता है जो वेद पाठ वगैरह जो व्यक्ति में लगा हुआ है, या निर्वेद का एक मीनिंग श्रील प्रभुपाद जी ने त्याग दिया है, वैराग्य दिया हुआ है। तो कह रहे हैं इस जगत में जो हमारा अभिराग है ना, वो वैराग्य को कैसे प्राप्त होगा? जब हमारा ध्यान मन भगवान के चरणारविंद में लगेगा। तो कह रहे परीक्ष्य लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणे। जो विद्वान ब्राह्मण भी है ना, वो कर्म के द्वारा जो उपार्जित, जो ऐहिक इस लोक के और परलोक के जो पारलौकिक सुख का जो उत्पन्न कर रहे हैं कर्म के द्वारा, उसको क्या समझ रहे हैं? अब वो कह रहे हैं परीक्ष्य, उसको देख रहे हैं, उसको कह रहे हैं जो वो है अनित्य, और वो जो सुख का जो कारण उसको लग रहा है अब दुख का कारण। तो ऐसा चीज़ जब व्यक्ति जान पाता है, तब जाकर के उसको इस दुनिया से विरक्ति होती है। जब तक व्यक्ति को इस जेल में मज़ा आता है, आनंद आता है, तब तक व्यक्ति यहाँ से निकलना नहीं निकलेगा। मैं पिछली क्लास में बताया था, जेल में आकर के बर्थडे मनाते हैं और उस जेल में ही आनंद लेंगे, तो जेल से निकलने का व्यक्ति रास्ता तभी ढूंढता है जब उसको उस जेल में कुछ खराबी लगता है या कुछ दिक्कतें होती है। तो हम सब इस जेल में फंसे हुए हैं, यहाँ पे हमें आनंद मिल रहा है, दुख में ही हम सुख मान करके बैठे हैं। सुख करी मानी ना, तो दुख को ही सुख मान करके और इसी में आनंद ले रहे हैं, तो हम फिर यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, जो सबसे पहले इस जगह से हमें हेय बुद्धि होना चाहिए। हे बुद्धि होगा तब हम गुरु की शरणागति लेंगे, और जब हम गुरु की शरणागति लेंगे, तब वो गुरु जी जो है हमें भक्ति का मार्ग दिखाएंगे और भगवान के चरणारविंद की तरफ हमें भेजेंगे। तब जाकर के हमारी यहाँ से जो है जाएगी। और इसी बात को प्रहलाद महाराज भी दोहराते हैं, और प्रहलाद महाराज एक श्लोक बता रहे हैं 7:9-49 करें। आद्यंत बंत उरुगाय विदंती ही त्वामेव विमृश्य शुद्धियो निर्मंति शब्दात। तो ये आधा लाइन है श्लोक का। कह रहे हैं हे भगवान उरुक्रम, प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं हे भगवान उरुक्रम, कह रहे हैं जो इस जगत में जो विवेकी पुरुष है ना, वो विवेकी पुरुष क्या करते हैं? सभी वस्तुओं में जो भी वस्तु यहाँ से है, उसको आप किसी भी एंगल से देखोगे, जिसमें अभी तत्काल में आपको आनंद आ रहा है ना, वो बाद में आपको निरानंद हो जाएगा। तो इस बात को जो व्यक्ति तत्वतः जान लेता है, तो जो पहले वेद वगैरह पाठ करता था, इधर उधर की चीज़ें करता, वेद पाठ का मतलब समझ लीजिए जो इस दुनिया में मन को लगा करके रखा हुआ है, तो कह रहे हैं इस वेद पाठ से मन को हटा करके अब वो विरत होकर के क्या लगाएगा? एकमात्र भगवान के चरणारविंद में अपना मन लगाएगा। तो कह रहे हैं ऐसा कर्म जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो, वही कर्म हमें करना है। तो वो कर्म क्या है? भगवान का भजन करना। वो कर्म क्या है? गलती से भी हम कथा में आकर के बैठ जाएं, और गलती से भी बैठ जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। घष्टन विद्या लपटन जोर, नहीं कुछ तो थोरम थोर, गांव घर के लोग बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, पढ़ाई लिखाई करता है शुरू में, तो क्या करता है? वो खली पतल खरी से वो ईंटा वाला जो है एक ब्लैक बोर्ड नहीं होता प्रभु जी, उस पर घसता रहता है ना,
अब कभी सीधा लाइन खींचा, कभी टेढ़ा खींचा, कभी ओ बना दिया, कभी ए बना दिया, अपने आप बनता रहता है। तो जब एक्सरसाइज अगर करेगा ना तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो करें घष्टन विद्या लपटन, मैंने उसको प्रयास करते रहना चाहिए, तो वो एक दिन फलीभूत हो जाता है। तो हम लोग भक्ति जानते नहीं हैं, लेकिन भक्ति को साधना वैधि विधि से हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, भगवान एक दिन ले लेंगे। भगवान तो केवल प्रयास देखते हैं। ये तो दामोदर मास है ना, प्रयास, तभी जाकर के कृपा आएगी। प्रयास ही नहीं करेंगे तो कृपा कहाँ से आएगी। तो प्रहलाद महाराज यही बताते हैं, ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे भगवान की भक्ति को प्राप्त हो। तो इस बात को स्थापित करने के लिए स्वयं नारद जी ने नारद पंचरात्र में एक श्लोक दिए हैं। आराधितो हरिस तपसा ततः किम नाराधितो यदि हरिस तपता ततः किम। कह रहे आराधितो यदि, अगर हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, आराधितो यदि हरि की आराधना कर रहे हैं और हरि में हमारा मन लग गया है, प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी, तो तपसा ततः किम, तो तपस्या करने की क्या जरूरत है। किसी व्यक्ति का भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में भक्ति करने में उसका मन लग गया, तो उसको तपस्या करने की क्या जरूरत है अब अलग से। इसलिए ही बात को रहे, आराधितो यदि हरि, अगर आप भगवान हरि की आराधना कर रहे हैं, तपस्या उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, आपका मन लगा हुआ है, तो कह रहे हैं तपसा ततः किम, तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी का उल्टा बात बोल रहे हैं, नो राधितो यदि हरि, कह रहे हैं नो राधितो यदि हरि, अगर भगवान के चरणारविंद में मेरा मन ही नहीं लग रहा है, भक्ति करने का मन ही नहीं लग रहा है, तो कह रहे हैं तपसा ततः किम, तो तपस्या करने का क्या जरूरत है फिर। ऐसे तपस्या का क्या मतलब जब भगवान के चरणों में हमारा मन ही नहीं जा रहा है। समझ गए ये श्लोक? फिर से बताऊं, है ना, करें आराधितो यदि हरि, जब भगवान की भजन में हमारा मन लगा हुआ है तो तपस्या करने की क्या जरूरत है। और जिस तपस्या से भगवान में मन ही नहीं लग रहा है, तो ऐसे तपस्या का क्या मतलब। समझ रहे ना, ऐसा तपस्या करना चाहिए ना जिससे हमारा भगवान में मन लग जाए, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो भगवान में बुद्धि लग जाए, इस दुनिया से आसक्ति को हटा लें, इसके लिए सबसे अच्छा साधन इसमें बता रहे हैं, जो भक्ति योग का साधन। भक्तिया माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः। भगवान केवल और केवल भक्ति से जाने जाते हैं, न कि कर्म कांड से ज्ञान कांड से। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल अभिषेर भांड। ये जो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जो है प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखे हैं, जो कर्म कांड और ज्ञान कांड ये जो चीज़ है ना, वो केवल और केवल विषय के भांड हैं। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल अभिषेर भांड, अमृत बलिया ये वा खाए। और यहाँ के ये जो कर्म कांड यानी कर्म करना और उसको फिर भोग करना, ये ज्ञान से भगवान की प्राप्ति, ये सब सारा का सारा हमें विषय में फंसाता है। और उसको हम उसको जो विष है उसको हम अमृत समझ करके भोग कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो यही बता रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर, जो हमारा मन ध्यान कहाँ पे लगना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों में। तो ये देहात्म बुद्धि से हटने के लिए और इधर उधर जो हमारी आसक्ति फंसी हुई है, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहला काम बोले हैं निष्काम कर्म योग। जो भी कुछ हम कर्म कर रहे हैं ना, उस कर्म का फल ठाकुर जी के चरणों में समर्पित है। ये काम इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ आसानी से ना, जो करने में तो हालत खराब हो जाती है। एक दिन अच्छा प्रवचन दे दूं और कोई ना बोले, प्रभु जी आपने अच्छा नहीं बोला, अरे मैं कुछ गलती तो नहीं कर दिया, तारीफ किसी ने नहीं किया, तो अब जो है हमारा पारा एकदम गर्म हो जाता है। किसी ने ये पंखा डोनेट कर दिया, कई मंदिरों में जाओगे पंखा के नौ कितना पंखी होता है, 3 या 4,
3-4 जगह पे 36 जगह पे उसका नाम लिखा रहता है एक पंखा डोनेशन पे। बैठने का एक चबूतरा दिया, उस पे 36 जगह पे संतोष कुमार झा पलवल से हरियाणा, इसने सौजन्य से अपनी माता जी के पुण्यतिथि पे ये डोनेट किया है। जब तक नाम नहीं आएगा तब तक किस चीज़ का, ये इतना आसान नहीं है। तो निष्काम कर्म योग सबसे पहला काम कर रहे हैं, निष्काम कर योग, फिर भक्ति योग। तो ये सब चीज़ कैसे आएगा? सत्संग से आएगा। सत्संग, सत्संग का मतलब होता है सच्चे व्यक्ति, सत्य, जो भगवान की भजन में जो व्यक्ति अपने आप को लगा करके रखा है, ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे तो हमारे अंदर में ये आएगा। तो कर्म जो भी हम कर्म कर रहे हैं ना, इसमें समर्पण का भाव होना चाहिए, इसको त्यागने का भाव होना चाहिए। कर्म का पूरा फल खाने का, भोग करने का कभी भी नहीं सोचना चाहिए। जो व्यक्ति ये सोच लेता है जो मैं भोग नहीं कर सकता, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये जो भोग करने वाला केवल ठाकुर जी है, मैं भोग नहीं कर सकता, वो व्यक्ति जो भी कुछ दिखेगा ना उसको भोग नहीं करना चाहेगा। वो दाल चावल सब्जी पनीर या जो भी मिल रहा है ना, वो उतना ही लेगा जितना उसका पेट भर जाएगा। लेकिन भोगी जो होगा मेरे जैसे, वो 1 किलो पनीर दबा देगा, समझ रहे ना, जो भी उसको अच्छा लगेगा वो पहले खा लेगा। तो भोग जो है हम कर नहीं सकते। जैसे ही भोग करने का प्रयास करेंगे हमारा शरीर जवाब दे देगा, खराब हो जाएगा। तो पहला काम है आसक्ति हटाने का, ये कर्म में समर्पण का भाव होना चाहिए। दूसरा, हमें साक्षी भाव से कोई कर्म करना चाहिए। साक्षी भाव समझ रहे हैं? स्वयं को हर स्थिति में साक्षी मान करके काम करना। साक्षी मतलब मैं एक तरह से कुछ हमारे द्वारा जो कुछ हो रहा है ना, वो एक निमित्त मात्र अपने आप को समझना। ये जो भी कुछ हुआ है प्रभु जी, ये ठाकुर जी की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, तभी मैं आपको आज कुछ बता पाया हूँ। इसका क्रेडिट स्वयं ले लेंगे ना तो फिर हम फंस जाएंगे, और वो हमारे द्वारा होगा भी नहीं, वो केवल और केवल ये गुरु परंपरा से आता है। तो ये कह रहे हैं साक्षी भाव। और तीसरा काम बता रहे हैं ध्यान और योग का करना। ध्यान और योग लगा कर करें, मन को स्थिर करने के लिए ध्यान और योग की व्यवस्था करना। तो ध्यान और योग को समझ लीजिए, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक शब्द सुनना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे शब्द निकालना और उसको कान से सुनना, इसी को ध्यान कर रहे हैं। अपने जिह्वा से इस शब्द को उच्चारण करना, अपने कान से सुनना, और माला पे जो है ये मन का बढ़ाना और स्मरण ठाकुर जी का होना, राधा श्याम सुंदर का। तो इसी को बोलते हैं। इससे क्या होता है, हमारा मन कहीं भी इधर उधर चंचलम ही मन कर, वो ऑटोमेटिक इस मंत्र में मन लगेगा, जहाँ भी जाएगा उधर से घूम करके आएगा। चौथा काम बता रहे हैं वैराग्य का अभ्यास करना। वैराग्य का अभ्यास करना, वो कैसे होगा वैराग्य का अभ्यास? यहां जितना चीज दिखाई दे रहा है ना इस जगत में, इस सब से दूरी बना करके रखना, एकदम दूरी। जो भाई इस कितना वस्तु से हमारा काम चलने वाला है, कितनी चीजों से हमारा काम चल जाएगा, उससे दूरी बना करके रखना, यही है वैराग्य। उसके बाद पांचवा जो भाव है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मृत्यु की स्मृति रखना। जो हमारी मृत्यु, इस शरीर की मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त किसी भी समय में हो सकती है। तो मृत्यु का ऑलवेज रिमेंबर डेथ, जो हमारा डेथ होने वाला है, जो व्यक्ति हर पल हर समय अपने मृत्यु को याद रखेगा ना, वो बड़ा आलीशान बंगला नहीं बनाएगा, समझ रहे हैं ना, लोमस ऋषि की तरह। वो कुटिया, लोमस ऋषि जो ब्रह्मा जी का एक जीवन गुजरता था, उसका बाल एक टूटता था, इतनी बड़ी आयु थी लोमस ऋषि की। और कह रहे हैं लोमस कह रहे हैं वो कुटिया नहीं बनाया, कह रहे कुटिया क्यों नहीं बनाया? तो इतनी अल्प आयु में क्या कुटिया बनाएंगे बताओ, इनकी आयु जब इतनी है अब वो नहीं कुटिया बना रहे हैं, तो ये हालत करा हुआ है हमारा, हम अभी लगाए हैं। तो ये मृत्यु की स्मृति। तीसरा जो है निस्वार्थ सेवा का भाव। हमें हमारे अंदर में हमेशा सेवा का भाव होना चाहिए। सेवा के भाव जब रहेगा ना, तो इसमें क्या होगा, दूसरे की भलाई कैसे हो
ये हमारे हृदय में होना चाहिए, न कि हम दूसरे का जेब कैसे कटें, दूसरे का कैसे हम टांग खींच लें। ये नहीं, दूसरा व्यक्ति अगर 16 माला कर रहा है ना, हमारे मन में होना चाहिए कोई ऐसी विधि इनको बताएं जो ये 16 से 24 माला पे पहुंच जाए। हमारा भाव ये होना चाहिए इनकी पदोन्नति हो, उन्नति हो, भक्ति में ये भी बढ़े, हम भी बढ़े। तो यही बोलते हैं इसको सेवा का भाव। आगे महाराज जी, लेट शुरू हुआ था ना, अच्छा ठीक है। तो निस्वार्थ जो है ना सेवा का भाव। उसके बाद करें संतुष्टि का अभ्यास करना, संतोष को प्राप्त करना, एकदम संतोष में रहना। और तीसरा जो है संतोष को प्राप्त करना, और इस सब चीज़ों से जो है ना अपने आप को बचा करके हमेशा निमग्न रखना ऐसे कामों में जिस काम का कनेक्शन ठाकुर जी के साथ हो। बस ठाकुर जी के अलावा अगर किसी और काम से कनेक्शन है तो ऐसे कामों से अपने आप को बचा करके रखना है। जैसे एक नवविवाहिता स्त्री इस दुनिया के लोक लाग से सबको बचा करके रखते हैं ना, वैसे ही अपने आप को बचा करके हमें भगवान की भक्ति में लगा करके रखना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी आगे हैं। श्री राधे। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न